साथियों को और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री ललित कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली कक्षा के अंदर अपन ने सेवन्थ चैप्टर कर लिया था और सेकंड चैप्टर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवन्थ और एट्थ ये 5 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद अपन ने कंटिन्यू ट्रिग्नोमेट्री के बाद में 9th चैप्टर भी शुरू कर दिया था और 9th चैप्टर के अंदर अपन ने क्वेश्चन 7 कर लिए थे। 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में और कंप्लीट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और अभी तक जिस विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पुराना वीडियो नहीं देखा है जो अपने 9th चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अगर 7 क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन वीडियो को देखें पहले, ताकि आपको ये जो पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन उनको समझ में आए आपको ईजिली। चलिए आज इसको क्वेश्चन बात करते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 9 पढ़ रहा हूँ मैं। 9th चैप्टर की बात हो रही है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में आज पढ़ रहे हैं अपन। पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिया था अपन ने, क्लास 10th है। चलिए 7 क्वेश्चन हो गए थे, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं आज। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी गई है। पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल एक लकड़ी का जो स्तंभ होता है उसके ऊपर एक छोटी सी मूर्ति रखी गई है। तो मैं बना देता हूँ डायग्राम। ये अपना ये क्या है, पेडेस्टल है। ये इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी गई है। ये मूर्ति है। ये मूर्ति की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से वो दे रखा है 60 डिग्री का। आगे पढ़ रहा हूँ सवाल। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर कहाँ है, ये रहा। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 45 डिग्री का दे रखा है। ये लो, ये 45 डिग्री आपको दे रखा है। सवाल क्या पूछा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, h ये आपको ज्ञात करनी है। आपको 1.6 मीटर दे रखा है। चलिए नाम दे देते हैं ट्रायंगल को A, ये अपना पॉइंट हो जाएगा B, C और D। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ट्रायंगल A, C और D की। ट्रायंगल A, C, D में, ट्रायंगल ACD के अंदर A, C और D बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही, तो जो अपना थीटा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 60 के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब कर्ण 90 के सामने, और जो बचा वो हो जाएगा 20। अपने को हाइट चाहिए और आधार की बात कर लेता हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन है, ये इस वजह से इसकी बात कर लेते। तो लंब और आधार में क्या रिलेशन होगा, लाल बट्टा कक्का से। लंब और आधार में संबंध होगा tan। तो tan एंगल थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। लंब बटा आधार, लंब का वैल्यू बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो बड़े वाले ट्रायंगल में लंब का वैल्यू कितना है, AC अपॉन आधार की वैल्यू CD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। AC, A से C तक इसके 2 टुकड़े हो रखे, AB और BC अपॉन CD। √3 इक्वल टू AB की वैल्यू 1.6 मीटर आपको दे रखी है और BC का वैल्यू कितना है, H है। CD आपको पता नहीं है अभी तक, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। CD √3 1.6 प्लस H, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। यहाँ मैं आपके सॉल्व कर रहा हूँ ट्रायंगल BCD को, छोटा वाला ट्रायंगल को सॉल्व कर रहा हूँ। तो लंब और आधार वापस
tan 45, लंब कितना है BC, बट्टा आधार कितना है CD। tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, BC को मान रखा है अपन ने H, और CD को अपन ने कुछ नहीं दे रखा है, तो CD CD हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू H, इक्वेशन 1 ये है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो CD का जो H वैल्यू आया है वो CD का H वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ मैं, H√3 समीकरण 1 से। H√3 बराबर 1.6 प्लस H, चलिए H को इधर भेजो, H√3 माइनस H इक्वल टू 1.6, H कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, H इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी करने से क्या होगा, H इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 2 और 2 से इसको कट कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा ये 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया, जो कि क्या है, पेडस्टल की हाइट है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लें, यहाँ लिखें। चलिए लिख दिया होगा। आठ के बाद में अपन 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर कोण, देखो पहले तो एक भवन बनाते हैं और एक मीनार बना देते हैं। ये लो मीनार और एक भवन, दोनों जमीन पे एक ही जगह खड़े होंगे। भवन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये है भवन और ये है मीनार। मीनार भाई बड़ी होती है, ये तो आपको कॉमन सेंस वाली बात है, पता होना चाहिए, और भवन छोटा होता है। मीनार के पाद बिंदु मतलब मीनार के पैरों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पैरों से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। आगे सवाल पढ़ रहा हूँ, भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, गलत बना दिया अपन ने, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। आगे सवाल पढ़ रहा हूं मैं, भवन के पाद बिंदु से मतलब भवन का ये बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये ऐसे, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, बहुत ही बढ़िया, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। भवन की ऊंचाई अपन को पता नहीं तो अपन इसको क्या मान लेंगे, H मान लेंगे। ठीक है, नाम दे देते हैं A B C और ये D। सबसे पहले आपको जो हाइट दे रखी है वो और थीटा दे रखा है, थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 90 के सामने ये कोण हो जाएगा। इधर थीटा के सामने ये लंब, वापस ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। चलिए अब लंब और आधार में रिलेशन, मैं ट्रायंगल लिख लेता हूं पहले आपको, DBC में तो क्या होगा, लंब और आधार, tan एंगल दिख रहा है आपको 60 डिग्री, लंब का वैल्यू कितना 50, आधार का वैल्यू कितना नहीं पता, तो BC लिख लो। tan 60 √3 होगा 50 बटा BC इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। अब आपके पास BC आ गया है तो H भी आ जाएगा।
क्या करेंगे आप, ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, लंब और आधार वापस tan 30 डिग्री, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल दे रखा है वो कितना, 30 डिग्री का, लंब का वैल्यू कितना h है और आधार का वैल्यू कितना 50/√3, tan 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये 50 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 और √3 इधर आ गया तो ये 3 हो गया और h, तो h बराबर अगर इसमें डिवाइड करें तो कितना होगा, 77 का 16 48, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए आप लोगों ने लिख दिया होगा ये, आगे चलते हैं इससे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं अभी। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, एक सड़क है कितनी, 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने और सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे गए, समान लंबाई के दो खंबे हैं, ये लो समान लंबाई के दो खंबे लगा दिए। आगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के बीच एक बिंदु लगा लेता हूं मैं, ये रहा, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर, खंभों का शिखर कहाँ है, ये ऊपर वाले शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो जो थोड़ा दूर है उससे मैं 30 डिग्री बना लेता हूँ और जो नज़दीक है वहाँ से मैं बना लेता हूँ 60 डिग्री। आप किधर भी कोई भी कोण बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके आएगा, तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं कर लेंगे, ए बी सी डी और ये ई, ये वाली ये टोटल 80 है, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x, सामान्य सी बात है, ये h है और ये भी h है, समान लंबाई के खंभे बोले थे तो समान लंबाई के अपन ने हाइट इसको मेजरमेंट कर लिया। कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में थीटा के सामने लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण और जो बच गया वो आधार, लंब और आधार tan 30 डिग्री, लंब का वैल्यू ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और ए बी का वैल्यू कितना होगा h, बी सी का वैल्यू कितना होगा x, तो वज्र गुणा करेंगे तो h√3 बराबर x, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास। नेक्स्ट ट्रायंगल सी डी ई, सी डी ई के अंदर थीटा के सामने लंब, जो बच गया वो आधार और ये कर्ण, तो tan 60, लंब का वैल्यू h अपॉन आधार का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस x, लंब अपॉन आधार, tan 60 का वैल्यू √3 h अपॉन 80 माइनस x, √3 80 माइनस x इक्वल टू h, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। चलिए यहाँ पर x का वैल्यू दे रखा है आपको, x का वैल्यू कितना दे रखा है h√3, तो ये यहाँ रख देता हूँ मैं समीकरण 1 से, √3, चलो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, x√3 माइनस x√3 इक्वल टू h, 80 √3, x√3 की जगह क्या लिखेंगे, x का वैल्यू h√3 है, h√3 √3 और ये h, 80 √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस का 3h इक्वल टू h,
80√3 इक्वल टू, ये h उधर जाएगा तो h प्लस 3h, तो हो जाएगा 4h। 4 का इधर डिवाइड करवाएंगे तो 80 में 4 का डिवाइड 20√3, यह आपके 20√3 मीटर इसकी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई 20√3। और यही मान वापस समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 में आप रख दो, यहाँ देखो ये रखा, h का मान आ रहा है 20√3 और √3 एक और पड़ा है, तो √3 हो गया 3, 3 इंटू 20 हो जाएगा 60 मीटर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 60। मतलब जो बिंदु C है वो एक तरफ से 60 मीटर की दूरी पर है और दूसरी तरफ से 20 मीटर की दूरी पर है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलो ये हो गया 10वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर का एक तट है जिसपे एक टीवी टावर खड़ा है। टीवी टावर को बना देते हैं एक बार, ये लो, ये मैंने टीवी टावर बना दिया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक नहर जा रही है, ये लो, नहर के दूसरी तरफ एक बिंदु से चलो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। आगे पढ़ रहा हूं सवाल में, इसी तट पर इस बिंदु से, इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। वापस टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है आपको। ये क्वेश्चन आ गया आपके ए, बी, सी और ये डी। थीटा के सामने अपना क्या हो जाएगा, लंब, 90 के सामने कर्ण, और पीछे जो बच गया वह हो जाएगा आधार। अच्छा, ये भी थीटा के सामने लंब और ये आधार, और तो सामने ये भी क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। मैं ट्रायंगल सबसे पहले बात कर रहा हूँ, आपको कुछ और भी दे रखा है क्या, 1 मिनट में और पढ़ लेता हूँ। 20 मीटर दूर 30 डिग्री, ओके, इतना ही दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टावर की जो हाइट है उसको h मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रायंगल ABC के अंदर, ABC में, तो थीटा के सामने लंब और आधार, नहर की चौड़ाई की बात की और एक हाइट की बात की, तो इन दोनों में ही अपने को कुछ ना कुछ निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा मतलब tan 60। लंब का वैल्यू कितना होगा, AB अपॉन आधार का वैल्यू कितना होगा, BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB का मान कितना है, h है, BC का मान नहीं पता, तो BC √3 बराबर कितना आ गया, h आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास, BC √3, ये आपके h आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गई। नेक्स्ट ट्रायंगल AB और D में, AB और D में वापस यही बात, लंब और ये आधार, लंब और आधार में वापस क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, लंब कितना है, h, और अपना जो बेस है वो कितना है, BD।
tan30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h। BD को क्या लिखा जा सकता है, BC प्लस CD। BC का वैल्यू कितना, BC रहेगा। CD का वैल्यू कितना है, 20 है। h√3 बराबर BC प्लस 20। चलिए यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो h का वैल्यू दे रखा है BC√3, तो h का वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप समीकरण 1 से। ये h का वैल्यू रख दिया आपने शांति से। इसमें देखो BC√3 इंटू √3, 3 BC, इस BC को इधर लेके आ गए तो माइनस BC इक्वल टू 20। 3 BC में से एक BC चला गया तो 2 BC बराबर 20। 2 का भाग देंगे तो BC का वैल्यू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। और BC है क्या, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई नहर की चौड़ाई आपके पास। ठीक है, और BC का मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दो आप। समीकरण 1 क्या है, ये रहा, BC√3 बराबर h, तो BC का वैल्यू रखा 10√3 बराबर h। तो ये भी क्या आ गया, 10√3 मीटर इसकी हाइट आ गई। ये लो टीवी टावर की हाइट आ गई। स्क्रीनशॉट लें आप, इसका समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ढंग से पढ़ने के बाद उसका ध्यान से डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद आप जो ट्रायंगल क्वेश्चन में पूछे हैं उन ट्रायंगल को लेना है और परस्पर एक दूसरे में लंब आधार या आधार कर्ण लंब कर्ण में संबंध बनाते हुए आपको वो डिस्टेंस फाइंड कर लेनी है जो इसमें पूछा गया है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो समीकरण 1 बनाएं, 2 ट्रायंगल है 2 समीकरण बना लें, दोनों समीकरण से एक दूसरे के अंदर वैल्यू पुट करें। आपके आंसर कहीं नहीं जाना है, आपका आंसर 100% आएगा। आप तो केवल कंसेप्ट को समझें और उन प्रश्नों को लगातार हल करते रहें, उत्तर आना ही आना है। स्कोरिंग चैप्टर है ये। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मेरा 10वीं में गणित जो है पास कैसे होगा, वो इस चैप्टर को थोड़ा ढंग से करें। कितना ही हार्ड नहीं है, आपको अच्छा स्कोर दिला सकता है ये चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें की बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 12 नंबर को इंपोर्टेंट लगा लो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 12वां, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा ये ऊंचा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, तो भवन को मुझे छोटा करना पड़ेगा फिर, क्योंकि केबल टावर जो है वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा। चलिए 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन और ये अपना टावर, तो भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर जगह उन्नयन कोण जो है कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। ये लो, और इसके पाद का अवनमन कोण, भवन के शिखर से टावर के जो पैर है उस पैरों का जो अवनमन कोण है, ये मैंने कोण बनाया। और ये रहा धरातल, धरातल के साथ जो ये कोण बन रहा है इसका वो कोण दे रखा है अवनमन 45 डिग्री। तो अवनमन कोण है तो ये सीधा इसका क्या बन गया, एकांतर कोण बन रहा है, अल्टरनेट एंगल 45 डिग्री हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करनी है। ये टावर अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर हो गया। चलिए h मान लेता हूं इसको। तो सबसे पहले टावर की ऊंचाई बराबर 7 + h मीटर, ठीक है, 7 + h मीटर।
अब ए बी सी डी और ये ए, ट्रायंगल ए बी और सी से थीटा के सामने लंब आधार, लंब और आधार में रिलेशन क्या होगा, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 45, लंब का वैल्यू आपको दे रखा है 7, आधार का वैल्यू नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं है, तो 1045 तो 1 होता है, 7 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी का वैल्यू कितना आ गया, 7 मीटर आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये आपके पास बी सी का वैल्यू आ गया। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो गया, ए डी भी 7 मीटर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आयत बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो 7 मीटर ये भी हो गया। अब आप ट्राइंगल की बात करें, ए ई डी में ये थीटा के सामने लंब आधार कर्ण, लंब और आधार 1060, लंब का वैल्यू हो गया h, आधार का वैल्यू हो जाएगा ए डी, 1060 √3 h अपॉन ए डी का वैल्यू अभी अभी निकाला आपने 7, तो h इक्वल टू आ जाएगा 7√3 मीटर, इक्वेशन 2। टावर की ऊंचाई 7 प्लस h का वैल्यू ये रहा, 7 कॉमन आ गया, 1 प्लस √3 मीटर, ये आंसर है। आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे आपसे सॉल्व करेंगे, जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.73, √2 का वैल्यू 1.141, √5 का वैल्यू 2.25, ये ऐसे वैल्यूज होते हैं। 5 का वैल्यू 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ आपके लिए, टू प्लस ये पॉइंट लगाएंगे 0 0 हो जाएगा, एक देंगे 10, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 16 4 5 1 2 5, ये लो, ये 2.125, ये वैल्यूज़ आप याद रखोगे, कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूर यूज़ करेंगे इनको। चलो स्क्रीनशॉट लें आप इसका। चलिए लिख दिया होगा। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन, 1.2 मीटर लड़की, ये 1.2 मीटर एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, ये धरातल है और गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, ये इसको ये लड़की यहाँ से देखती है, ठीक है। इसकी टोटल हाइट जो गुब्बारे को देखती है वो है 88.2 मीटर। आगे बढ़ रहा हूँ सवाल, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैं यहीं पे इसको 60 डिग्री मान लेता हूँ। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद, तो गुब्बारा थोड़ी देर बाद में आगे चला गया होगा। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दें थोड़ा। गुब्बारे को थोड़ा आगे ले लो या लड़की को थोड़ा आगे ले लो, एक ही बात है, ठीक है। चलो गुब्बारे को आगे ले लेता हूँ मैं, गुब्बारा मूवमेंट में है, लड़की एक ही जगह खड़ी है, इसलिए गुब्बारा थोड़ी देर बाद में यहाँ चला गया, ये लो 88.2 मीटर, ये लो। अब लड़की इसको देख रही है वापस, अब इसका कोण हो गया है 30 डिग्री का, ये लो। सवाल जो पूछा है वह पूछा, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।
ये x आपको ज्ञात करना है। 88.2 आपको दे रखा है, तो घबराने की आवश्यकता है नहीं। अपन नाम दे दें आप ट्रायंगल का ए बी सी, उसके बाद ये डी और ये ई। नीचे वाले की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, दे दो नाम भले। ई के बाद एफ जी एच। ये 1.2 है, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा 1.2 मीटर होगा। और पूरा 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 88.2 में से 87 बच जाएगा। अब 87 तो यहाँ पे भी 87 ही बचेगा, ये लो 87। चलिए ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी डी में थीटा के सामने ये लंब आधार कर्ण, तो लंब आधार में संबंध tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, और लंब का वैल्यू बी डी, आधार का वैल्यू ए डी, tan 60 का वैल्यू √3, बी डी का वैल्यू आपको 87 दे रखा है, और ए डी का वैल्यू आपके पास अभी नहीं है। ए डी इक्वल टू 87 अपॉन √3, √3 अपन कैंसिल करवा देते हैं। देखो अभी 87 √3 अपॉन 3 से इसको क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 3 दूनी 6, 6 के बाद 2 बच गया तो आ जाएगा 9, 29 √3 मीटर। इक्वेशन 1। ए डी की वैल्यू आ गई, ए से डी तक आपके पास मान आ चुका है, ठीक है। ए डी की वैल्यू आने के बाद अब आप ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी ई, वही वापस tan 30 डिग्री, ये देखो ये लंब है, लंब और ये पूरा का पूरा आधार बन जाएगा इस बार, और ये 30 डिग्री थीटा, tan 30, लंब का वैल्यू 87, आधार का वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा ए ई। tan 30 को लिखेंगे 1/√3, 87, ए ई को क्या लिखेंगे ए डी प्लस डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ए डी प्लस डी ई इक्वल टू 87 √3। ए डी का वैल्यू अभी आपने निकाला 29 √3, ये लो ए डी का वैल्यू 29 √3, डी ई का डी ई 87 √3। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं अपन 29 को उधर ट्रांसफर कर दो, डी ई इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। 87 में से 29 चला गया तो कितने बच जाएंगे 87 माइनस 29, तो 87 में से पहले 9 माइनस कर दो तो 78, 78 में से 20 चले गए तो 68, 58 √3 मीटर। और डी ई तो है, ये वाला डिफरेंस ही तो था, तो डी ई की वैल्यू ये आ गई आपके 58 √3, आंसर आ गया। चलिए इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए लिख दिया होगा आप लोगों ने इसको। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 15, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है उसको देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। पहले एक मीनार बनानी है आपको, लाइनें तिरछी जा रही है, ये लो ये एक मीनार बना दी मैंने।
एक राजमार्ग है जो सीधा मीनार के पैरों तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ एक कोई आदमी खड़ा है और एक कार को वो देख रहा है, और कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। चलिए, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। इधर चल रही है और अवनमन बन रहा है भाई, मैंने डायरेक्ट इसको चेंज कर दिया है, तो ये 30 डिग्री का बना दिया मैंने। ठीक है, एकांतर था। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ से वो क्या हो गया, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया। और चलो थोड़ा सा मैं इसको और दूर ले लेता हूँ, 30 डिग्री को। ये यहाँ ले लिया 30 डिग्री को। ठीक है, तो ये बना दिया 30 डिग्री, ये आ गया यहाँ 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, चलते चलते कार यहाँ आ गई, तो फिर अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अब अवनमन कोण यहाँ से ये अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो फिर ये वापस एकांतर से 60 हो गया। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण ये हो जाता है, तो 6 सेकंड लिया यहाँ पे, तो ए बी सी और ये डी। माना चाल, क्या चल रहा है, गाड़ी है, क्या है, कार है। माना कार की चाल v मीटर पर सेकेंड है। अब सीधी दूरी को तय करने में लगा समय कितना, 6 सेकेंड का। तो सीधी दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो v और समय 6 सेकेंड का, तो डिस्टेंस हो गई 6v। सीडी अपने पास कितना आ गया, 6v आ गया, ये 6v हो गया। अब आगे मैं सवाल फिर से पढ़ रहा हूं, आगे सवाल पढ़ते हैं। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब यहां से ये बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, बिंदु सी से बी तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर n सेकेंड। मान लेते हैं n सेकेंड में वो यहां से यहां पहुंच रहा है, तो वापस दूरी BC बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल तो v मान रखी है अपन ने, तो NV हो जाएगा इस बार। ये हो गया समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। दूरी BC, ये रही BC, तो चाल अपन ने v मान रखी है, समय n सेकेंड है अपने पास, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो n इंटू वी, NV हो गया। यहाँ पे ये n लिखा है भाई मैंने, थोड़ा सही लिख देते हैं इसको, ये n। समीकरण नंबर 2 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दूरी है इसलिए ये NV हो गया। ठीक है, सवाल जो पूछा है वह पूछा गया है कि हाँ C से B तक पहुँचने में लिया गया समय बताना है आपको। चलिए ट्रायंगल की बात करते हैं हम ABC में। थीटा के सामने लंब आधार, तो tan आएगा ऑब्वियसली, tan 60। लंब का वैल्यू AB, आधार का वैल्यू NV, ये हो जाएगा √3 AB NV। NV √3 इक्वल टू AB, इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल वापस A B और D, ट्रायंगल ABD में वापस tan 30 डिग्री, लंब का वैल्यू कितना AB और आधार का वैल्यू कितना
NV प्लस 6B, AB के बाद में मैं लिख देता हूँ BD। tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB रहेगा। चलिए BD का वैल्यू कितना, BC प्लस CD, वज्र गुणा करेंगे AB√3 BC प्लस CD, AB√3, BC का वैल्यू कितना, BC का वैल्यू NV, CD का वैल्यू 6V, NV प्लस 6V। AB का मान भी आपके पास पड़ा है, AB का मान कितना है, NV√3 है, AB का मान रख दिया ये √3 और ये NV प्लस 6V। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3NV, और इस NV को भी इधर ले आओ तो NV और ये 6V। 3NV में से एक NV चला गया तो 2NV इक्वल टू 6V। N इक्वल टू 6V अपॉन 2V। V से V कट गया, 2 से 6 कट गया, 3 सेकेंड। मैंने यही माना, अभी देखो बिंदु C से B तक पहुंचने में लिया गया समय बराबर n सेकेंड, तो अपना आ गया 3 सेकेंड। ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से किया है, थोड़ा ध्यान से देखें आप। मैं वापस एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ। D से C तक पहुंचने में वो 6 सेकेंड ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है, तो मैंने माना कार की चाल बराबर V मीटर पर सेकेंड। चाल अगर अपने पास है, सीधी दूरी को तय करने में लगा समय 6 सेकेंड अपने पास है, चाल और समय है, तो दूरी अपन ज्ञात कर सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल V, समय 6 सेकेंड, तो 6 इंटू V हो गया 6V। समीकरण नंबर 1, ये आपके पास दूरी आ गई CD की। इसके बाद बिंदु C से B तक पहुंचने में समय में मान लिया मैंने n सेकेंड लेता है, तो समय अपने पास है, चाल भी अपने पास मान रखी है, तो दूरी BC बराबर, ये BC चाल इंटू समय, तो V इंटू N हो गया NV। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर मैंने वही रेगुलर कार्य ABC ट्रायंगल से L और A में रिलेशन फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। A, B और D में वापस वही लंब और आधार में NV, 6V सबको यूज करके अपन ने इक्वेशन निकाला, और यहाँ आने के बाद में मैंने AB का वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 से पुट कर दिया, समीकरण 1 से यहाँ वैल्यू रख दिया। AB का वैल्यू रखने पे ये सॉल्व हुआ और N का वैल्यू सीधा सीधा आ गया। जो रेगुलर विद्यार्थी है मेरे, वो भी ध्यान दें, जो अपन ने क्वेश्चन पहले कर रखा है वो थोड़ा अलग पैटर्न से किया था, और ये रेगुलर पैटर्न है जो अपन हर साल इसको करते आ रहे हैं, और मैंने भी जो क्वेश्चंस किए हैं वो इसी पैटर्न से पहले कर रखे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत ईजी जब क्वेश्चन है ये, कहीं आपको समस्या नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले देखें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेरा पूर्ण प्रयास रहा है आपको इस चैप्टर को समझाने में, चैप्टर नंबर 9 को। तो उम्मीद रही होगी समझ में आया भी होगा आपको। और अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रश्न में परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी अपने इस परिवार में यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें और सबको इसका लाभ मिल सके। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने वीडियो नहीं देखे, पुराने चैप्टर अपन ने जो पढ़ाए हैं वो नहीं पढ़े हैं, तो उनको देखें, समझें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।